अकील करीम ढेडी साहब, अब ये जो माशी कारकर्दगी हुकूमत की सामने आई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाली जा सकती है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखें, इस वक्त जो कंडीशन पाकिस्तान की है, जितनी आपने बातें बताई, इस पर कोई शक नहीं है कि हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है। हमारे रिजर्व बहुत नीचे आ चुके हैं। मिनिमम हमारे पास 3 महीने का रिजर्व होना चाहिए, हमारे पास रिजर्व 1 महीने पे आ चुका है। और इस कंडीशन में मैं समझता हूं कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। प्रायोरिटी पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है उसको हम बेहतर कर सके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद ये मिलजुल के अच्छे डिसीजन लें। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि इस वक्त दुनिया की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर पाकिस्तान जिस बुरी तरह मुतासिर हुआ है, बाकी मुल्क भी उसी तरह प्रॉब्लम में आए हुए हैं। लेकिन एक खुशाइन बात जो दिख रही है कि कमोडिटीज, ऑयल, ये सब काफी नीचे आ चुके हैं। ऑयल की प्राइस भी $75 के करीब आ चुकी है। ये $135 पे खरीद रहे होते थे। पेट्रोल का प्रीमियम जो बढ़ गया था वो काफी नीचे आ चुका है। तो कहने का ये मकसद है कि इसमें टेक्निकली डिफॉल्ट की जो हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम इस वक्त इम्पोर्टर को अलाउ नहीं कर रहे कि फ्रीली इम्पोर्ट करे क्योंकि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर हम सब मिलके नहीं बैठे और अगर पाकिस्तान को नुकसान हो सब होंगे। और ये हमें जरूर सोचने की जरूरत है कि आज की कंडीशन में सबको सीरियस होने की जरूरत है। हर आदमी को इस मुल्क के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हम डिसीजन तो लेते हैं लेकिन डिसीजन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। फिर दूसरी तरफ इस गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आपने IMF से कमिटमेंट किए, कम से कम वो कमिटमेंट आप ऑनर करें, क्योंकि अगर आप ऑनर नहीं करेंगे तो मसाइल हमारे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इस वक्त IMF से हमारी नेगोशिएशन फेल हो। और मुझे यकीन है नेगोशिएशन फेल नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आज IMF का एक बयान भी आया हुआ है और वो बयान ये है कि हमने कमिटमेंट दी थी कि सिंगल ट्रेजरी अकाउंट हम खोलेंगे। अभी तक गवर्नमेंट उस काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर चुकी। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बातें हैं और इसको तो फौरी तौर पे हमें करने की जरूरत है क्योंकि हमारी डेट सर्विसिंग काफी बढ़ गई है। और अगर गवर्नमेंट के पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाते हैं तो उससे जो छोटा मोटा हमें रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ जाहिर बात है कि रेवेन्यू टारगेट को अचीव करना है और जो मासी हालात है, जो बिजनेस एक्टिविटीज है, वो काफी स्लो हो चुकी है। और जाहिर बात है कि इंपोर्ट भी आपकी कम हो रही है तो आपको कस्टम ड्यूटीज में भी कमी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कहा ना कि बहुत जरूरी है कि आपस में मिल के बैठने की आज जितनी जरूरत है शायद पहले पाकिस्तान में कभी भी इतनी जरूरत नहीं थी। और मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ सब लोगों को कि आए, बैठे, मुल्क के इंटरेस्ट में कुछ डिसीजन लें। इख्तलाफात जरूर होते हैं, इख्तलाफात होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल इस वक्त कंट्री को जरूरत है सब बैठे, बैठ के किसी को अपने आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर आगे जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती किसी की नहीं होगी, पाकिस्तान का फायदा होगा और पाकिस्तान का फायदा सबका फायदा। लेकिन अकील करीम ढेडी साहब, जिस किस्म की इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो रही है, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है, ऐसा लगता है कि एक बदले का माहौल पाकिस्तान में चल रहा है। इसमें तो जो आप कह रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। तो फिर वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान में फिर इंतखाबात करवा दिए जाए, पब्लिक की हुकूमत आ जाए। मैं आपसे यही कहूंगा कि इंतखाबात अभी अगर आप कराते भी हैं तो मसाइल तो आपके और बढ़ जाएंगे क्योंकि जो इस वक्त दुनिया की कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। जो आपने बताया कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, तो वो आने के चांसेस अब आगे ज्यादा है नहीं। आपके रेमिटेंस भी बढ़ने के चांसेस नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट के बढ़ने के भी चांसेस नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की वजह से मैं ये कह रहा हूँ, ये तो दुनिया की हालत है। लोगों की स्पेंडिंग इतनी कम हो गई है, लोग इंटरेस्ट के बोझ तले दब चुके हैं। और जो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में पैसे भेज रहा था उसको भी अपनी वहाँ मुश्किलात उनकी भी बढ़ गई है क्योंकि पहले वो इंटरेस्ट मॉर्गेजेस की पेमेंट 2-2.5% दे रहे थे, अब वो 8% दे रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ये मसाइल सबके साथ बढ़ते जा रहे हैं और फौरी तौर पे इसका हल नहीं है। आने वाला साल 1.5 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा और बैठ के अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और अगर जो सिचुएशन हम, जैसे अभी आपने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें शायद कोई इकट्ठे ना हो, लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी सिचुएशन
क्रिएट करें, लोगों के साथ बैठें। कोई आपका छोटे बाप के आप नहीं हो जाएंगे अगर आप इमरान खान की तरफ चले जाएंगे तो। और इमरान खान साहब को भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कंट्री इंटरेस्ट है और इनको मिल के बैठ के कोई ना कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। और अगर ये डिसीजन नहीं लेते तो डेफिनेट मैं यकीन से कह सकता हूं जो लोग डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे हम इस तरफ जाए। लेकिन अगर बैठ जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये मसाइल हम हल कर सकते हैं। ना बैठने की सूरत में खतरात ज्यादा है, खतरात बैठने के बाद भी रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो जाएंगे। इसके लिए हर सेक्टर को थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें कम से कम अपने एनर्जी की जो कंजप्शन है इसको नीचे लाना होगा। हमारी स्पेंडिंग कम करनी होगी। गाड़ियों की तो ऑलरेडी आपने देखा है डिमांड बल्कि ना होने के बराबर में, ऑलमोस्ट आधी प्रोडक्शन कम हो चुकी है। इसके बावजूद भी आप ये देखेंगे आपके पहले जो प्रीमियम गाड़ियों पे चल रहा था अब डिस्काउंट पे गाड़ियां मिल रही हैं। तो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि लोगों का बाइंग पावर काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुका है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।